प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू एंड योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन में नहीं है तो बस अपना पोर्शन देख लो, थर्ड पार्टी का पोर्शन छोड़ दो। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी छोड़ दो। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड में आया हुआ हर एक एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। कौन सा एनर्जी आपके लिए है, कौन सा नहीं, ये आप फिल्टर करोगे बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि आपकी परिस्थिति आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग की ज़रूरत जिसको भी पड़ेगी ये रीडिंग उसके सामने आ जाएगी। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, आपका एज क्या है, लुक्स क्या है, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, डिवोर्स चल रहा है या डिवोर्स की धमकी मिल रही है या नहीं चल रहा है कोई डिवोर्स या सेपरेशन। आप लोग लिव इन पार्टनर्स हो सकते हो, लाइक आई सेड, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओपन रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। एनर्जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली रिकग्नाइजेस एंड पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। और आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, व्हाटएवर। सो 3 cards for you, 3 cards for the third party and common bottom of the deck, जहाँ मैं देखूँगी ओवरऑल जनरली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ योर केस। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू, 3 cards। तो एक साथ आया है, लो एक एक करके। योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू, 3 cards। Your person's current feelings for the third party, 3 cards. Around summer, of course मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी टैरट से। आपके पर्सन ना समर का इंतज़ार कर रहे हैं, अप्रैल टू जून। लेट्स सी वो क्यों समर का इंतज़ार कर रहे हैं। दैट इज़ योर पर्सन्स ओवरऑल फीलिंग्स, जनरल फीलिंग्स, कि शायद खुद को कोई डेडलाइन दे रखा है कि समर तक ये करना है, दोनों में से ओके। किसी के साथ आपके पर्सन धोखा करेंगे, समर का डेडलाइन दे रखे हैं कुछ कहीं से। तो आपके साथ तो ऑलरेडी धोखा कर चुके हैं, सो नया धोखा की कोई बात नहीं है। पर आई थिंक, और सिर्फ धोखा नहीं, 7 of Swords आया है अराउंड समर के कार्ड के साथ। सो इट्स मोर लाइक इट कैन बी बिट्रेयल, इट कैन बी डिसेप्शन, इट कैन बी एक्टिंग स्ट्रैटेजिकली। जिसके लिए जो है वो देख लो। सो अराउंड समर का डेडलाइन आपके पर्सन ने तो दे रखा है। जिस भी दिन आप देखो, जिस साल में भी, जिस वक्त भी आप देखो, उसी साल का समर। और अगर ऑलरेडी समर बीत चुका है, आप विंटर को देख रहे हो, तो कमिंग समर। तो जब भी आप देखोगे तो कमिंग समर, लाइक आज अगर आप देख रहे हो तो अप्रैल तो ऑलरेडी इज़ हियर। सो
अप्रैल मई जून ये 3 महीने में कभी भी आपके पर्सन ना कुछ स्ट्रैटेजी तो बना रहे हैं, दोनों में से किसी के साथ या दोनों के साथ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली वो बिहेव करेंगे। दो सब एक चीज़ तो है, दोनों में से किसी एक को धोखा दे देंगे। अगर ऑलरेडी आपको भी हुक्ड ऑन रखे हैं एज इफ़ यू आर द सेकेंड वाइफ और वट एवर, और बोल रहे या फिर आपको बोला जा रहा है कि नहीं नहीं थर्ड पार्टी नहीं, तुम्हारे साथ ही मुझे रहना है, या फिर आपके पर्सन की शादी होने वाली है या कहीं और कमिटमेंट वो दे रहे हैं बट ये बोल रहे हैं कि नहीं आई विल कीप कॉन्टैक्ट विथ यू ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं छोड़ना है, ये तो फैमिली प्रेशर में आके मानना पड़ रहा है, या फिर जो भी अभी भी अगर आपके पर्सन आपको हुक्ड ऑन रखा है इस रिलेशनशिप में, सो अराउंड समर शायद वो आपको धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर अगर ऑलरेडी आपको आपके पर्सन धोखा दे चुके हैं, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या फिर ऑन एंड ऑफ पर आप जानते हो आपके पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं, इन दैट केस शायद इस बार बारी थर्ड पार्टी की है, कोई धोखा देने की बारी थर्ड पार्टी की है। थर्ड पार्टी को धोखा देने की बारी है। उसके साथ धोखा होगा, उसको शायद अंधेरे में रखा जाएगा। बहुत स्ट्रैटेजिकली आपके पर्सन बिहेव करेंगे अगर दो जगह को बैलेंस करना चाहते। देखिए 3 कलेक्टिव्स के 3 हिस्से की एनर्जी आई है। एक जो आपको धोखा देना, कलेक्टिव के पर्सन जो कलेक्टिव को धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं, एक सेक्शन जो थर्ड पार्टी को धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं, और एक सेक्शन जो दोनों के साथ ही बड़े स्ट्रैटेजिकली बिहेव, मतलब दोनों से ही फ़ायदा लूटने के बारे में सोच रहे हैं। देखो फ़ायदा लूटा जा रहा है, दोनों से ही फ़ायदा लूटने के बारे में सोच रहे हैं। अब आपके पर्सन कौन से कैटेगरी में आता है ये आपको पिक करना है, मैं नहीं बोल सकती, बट अपने आप को डेडलाइन दे रखा है, दैट इज़ अराउंड समर। 2-3 महीना और उनको टाइम लेना है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके पर्सन थोड़ा सा तो कावर्ड एनर्जी है, फट्टू एनर्जी तो है। सो इतने बड़े कदम लेने से पहले वो थोड़ा सा पॉज मोड पे तो अभी है। सो या दैट इज़ इट। अभी देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं करेंटली। सो ये कार्ड्स हटा देते हैं। Okay, so the first card is options. Doing them, juggling connections, addictions, player. पहले clarification लूँगी, उसके बाद explanation. Clarify options. King of Pentacles. See, आपके पर्सन देखो यहाँ 2 रास्ते गए हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त ना फंसे हुए हैं। इट्स लाइक कौन सा रास्ता अपनाएं। आपके पर्सन के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है। काफ़ी किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है, पैसा है, ठाट बाट है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हो सकता है उसकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फैमिली है जो उसकी प्रायोरिटी है, बट एट द सेम टाइम आपको भी एज एन ऑप्शन रख रहे हैं। इट्स नॉट दैट अभी पूरी तरह से तो श्योर नहीं है कि आपको पूरी तरह से कितने दूर तक रखना है ये नहीं जानते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन इनफाइनाइट रोड। तो ये क्रॉस रोड्स पे खड़ी होकर सोच रही है कि कहाँ तक जाना है। सो इन दैट केस आपको लेके सोचा जा रहा है कि यू आर ऑल्सो एन ऑप्शन। अभी भी आपके पर्सन आपको ओमिट नहीं किया है, आप चाहो ना चाहो डजेंट मैटर, बट अभी भी वो फीलिंग्स आपके पर्सन के मन में है आपके लिए। योर पर्सन इज स्टिल एडिक्टेड टू यू, बट योर पर्सन इज़ अ प्लेयर एनर्जी। किंग, पहले ज़माने में किंग्स के क्या होते थे, पूरा हरेम होते थे ना, फुल ऑफ हरेम गर्ल्स, दिल लुभाने के लिए वो फार्म हाउस, अभी भी है लोगों की फार्म हाउस, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वो होता है ना कि बागान बाड़ी कहते थे हम लोग बंगाली में, जहाँ सब बाबू लोग जाते थे और वहाँ सब बीवी केप्स मिस्ट्रेसेस सब होते थे। सो मिजाज वही है, आपके पर्सन की भी मिजाज डजेंट मैटर, नर नारी किन्नर कुछ कोई भी हो सकते हैं। प्लेयर एनर्जी इज़ प्लेयर एनर्जी, बट राजाओं वाली, कैन बी अ रानी, बट वो राजाओं वाली ठाट, शौकीन, बड़े शौकीन मिजाज के हैं। परफ्यूम के शौक़ भी है शायद आपके पर्सन को, हर चीज़ ब्यूटीफुल
whatever is beautiful, your person gets attracted towards it. Especially a double confirmation will be आपके person को perfumes बहुत पसंद है, तरह तरह के परफ्यूम्स लगाते हैं. सो वैसे परफ्यूम सबको पसंद है, बट आई नो यू नो व्हाट आई मीन. सो या वो परफ्यूम्स का शौक हो सकता है, जूतों का शौक हो सकता है, शो ऑफ एनर्जी वाला तो है, टिप टॉप रहना, और यू नो राजाओं वाला मिजाज भी है, शौक भी है. सो या यू आर स्टिल एन ऑप्शन इन योर पर्सन्स. आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपको लेके क्या किया जा सकता है, कहाँ तक आपके साथ चलना है, आपको किस हद तक आने देना है. सो आपको भी रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं, बिकॉज योर पर्सन इज स्टिल एडिक्टेड टू यू, बट अ प्लेयर एनर्जी. इट्स नॉट जस्ट यू एंड द थर्ड पार्टी. अगर थर्ड पार्टी एक रोमांटिक पार्टनर है, इट्स ऑलवेज यू, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, न जाने कितने सारे पार्टीज ही पार्टी. सी मैं जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ कोई स्टोरी टेलिंग नहीं चल रहा है कि फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड सब मैच करना है. कोई भी कार्ड आपसे मैच कर सकता है. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी का स्टोरी सेम तो नहीं हो सकता है. तो जो एनर्जी आपके लिए है आप वही पिक कीजिए. जस्टिस कार्ड आ रहा है. सो क्लैरिफिकेशन पहले ले लेती हूँ. क्लैरिफाई जस्टिस. 9 of Pentacles. Again, your person. Okay, so देखिए, एक सीधा सीधा तो एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है. आपके पर्सन आपको डिवोर्स देना चाहते हैं या कंप्लीट ब्रेकअप चाहते हैं. कार्ड चूज करो, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड. अब ये मत बोलो पहले कार्ड में बोला ऑप्शन की तरह रखना चाहते हैं, यहाँ बोल रहे हो डिवोर्स देना चाहते हैं. नो, दैट इज़ फॉर अनदर कलेक्टिव, दिस इज़ फॉर अनदर सेक्शन ऑफ कलेक्टिव. क्योंकि आज पूरा मिक्स्ड बैग ऑफ कलेक्टिव्स आया है, कोई भी कार्ड इंटर रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ टैरेट से, राइट. सो बुद्धि का इस्तेमाल करो. कंफ्यूजिंग लग रहा है रीडिंग, मत देखो, नॉट फॉर यू. जस्टिस कार्ड आया है. सो क्लियरली ये कार्ड जिनके साथ रेजोनेट हो रही है, जिन कलेक्टिव्स के साथ ये सेक्शन रेजोनेट हो रही है, आपके पर्सन यस इधर आपको डिवोर्स देना चाहते हैं या किसी को डिवोर्स दे के आपके पास आना चाहते हैं. ब्रेकअप आपके साथ करना चाहते हैं या किसी के साथ ब्रेकअप करके आपके पास आना चाहते हैं. हो सकता है आप दोनों में लीगल मैटर्स चल रहा है, ये भी हो सकता है. या कोर्ट विजिट, लीगल पेपर्स. और लीगल पेपर्स हमेशा कोई केस चले ये ज़रूरी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड, कोई और रिलेटेड भी हो सकता है. बट येस, आपके पर्सन सोच तो रहे हैं, आपको कहीं ना फाइनेंसेस आर प्लेइंग अ पार्ट. आपके पर्सन के दिमाग में वो फाइनेंसेस है. ये एनर्जी, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये कुछ हद तक आपकी एनर्जी, मतलब कलेक्टिव की एनर्जी भी आया है. यू आर नो लॉन्गर ट्राइंग टू डिपेंड ऑन योर पर्सन फॉर एनीथिंग. थोड़ा सा आप भी अपना देख रहे हो. एट द सेम टाइम आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, जस्टिस कार्ड आया है इसीलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा बैड कर्मा तो फेस कर रहे हैं. नॉट वेरी मच. इस कलेक्टिव के लिए मैं नहीं देख रही हूँ कि आपके पर्सन एकदम मरे जा रहे हैं, एकदम प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं. नो, नॉट दैट. बेसिकली आई एम सीइंग कि एक हल्का सा एक बैड कर्मा फेस कर रहे हैं, तो उनको अभी लग रहा है कि नहीं, आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, आपके साथ सही करना चाहिए. दैट इज़ वन एनर्जी. सेकेंड एनर्जी इज़ योर पर्सन थिंक्स कि आपको इज़ फीलिंग ट्रैप्ड इन दिस रिलेशनशिप, अपना इंडिपेंडेंस लूज़ कर रहे हैं. उनको लग रहा है कि आई एम फीलिंग ट्रैप्ड इन दिस रिलेशनशिप, सो मे बी आपको आज़ाद कर देते हैं. या फिर क्योंकि आप, एंड द थर्ड एनर्जी इज़ क्योंकि आप अभी हाथ से जा रहे हो, उनको लग रहा है कि लेट्स ड्रॉप द अदर रिलेशनशिप एंड कम टुवर्ड्स यू. एंड द फोर्थ एनर्जी इज़ टू बैलेंस. मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि ये एनर्जी आपका एक फ़ायदा ये है आपके पर्सन की लाइफ में कि आप आपके पर्सन के ऊपर बोझ नहीं हो. अगर आप अपने पर्सन के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो, स्पेशली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो ये सेक्शन, ये 2 कार्ड्स आपके लिए नहीं है. बाकी कार्ड्स होंगे बट ये 2 कार्ड्स आपके लिए नहीं है.
ये उनके लिए है, ये एनर्जी उनके लिए है, आई मीन रादर ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, ये एनर्जी उसके लिए है जहाँ यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ योर पर्सन। सो अभी आपको रखना आपके पर्सन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप आपके पर्सन से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करते हो फाइनेंशियली। सो इन दैट केस आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा जस्टिस करें, थोड़ा सा बैलेंस करें, रिश्ते में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम लाए, क्योंकि आप पर तो ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यू आर ईजिली अवेलेबल फॉर हिम और हर एंड ऑल्सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड अदरवाइज इंडिपेंडेंट, तो बोझ भी नहीं बनोगे, इमोशनली बोझ बन जाते हो। सो वो आपके पर्सन के लिए थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने लायक चीज़ है, आपके पर्सन सोच रहे हैं ये, तो अदरवाइज वो बैलेंस करना चाहते हैं। तो 4 किस्म की एनर्जीज आई है, 4 एनर्जीज में से कौन सी एनर्जी आपकी है या आप डिसाइड करोगे। कंफ्यूज्ड, योर पर्सन इज कंफ्यूज्ड, योर पर्सन इज फीलिंग कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, फीलिंग इनविजिबल, अवॉइड इनसाइट, रनिंग अवे। देखो दोनों ही एनर्जी, जो फर्स्ट कार्ड आया था जहाँ ऑप्शंस का कार्ड आया था, बी इट द ऑप्शंस कार्ड जहाँ आपको लेके किस हद तक जाना है, इस रिलेशनशिप को क्या नाम देना है या कैसे कंटिन्यू करना है, योर पर्सन इज़ एट अ लॉस। सिमिलरली अगर डिवोर्स देना है, नहीं देना है, लीगल मैटर्स किस हद तक सॉल्व करना है, कहाँ तक, अगर बैलेंस भी करना है, जस्टिस करना है आपके साथ, कैसा करना है, योर पर्सन इज़ एट अ लॉस एंड समहाउ और द अदर योर पर्सन इज़ ऑल्सो रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लैरिफाई कंफ्यूज, ऐसे नहीं। अच्छा कार्ड तो सही आया था बट क्लैरिफाई कंफ्यूज्ड, कहाँ क्या देना है क्या नहीं देना है। इट्स 6 ऑफ पेंटिकल्स, लॉस, कंफ्यूज्ड विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। सोच तो रहे हैं, बैलेंस करना है, जो भी है, इसीलिए शायद वो कार्ड आया था एक्टिंग स्ट्रैटेजिकली। ओवरऑल एनर्जी में जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, एक्टिंग स्ट्रैटेजिकली, स्ट्रैटेजी बना नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं, समर तक वेट करना चाहते हैं, 2-3 महीना और वेट करना चाहते हैं, पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं। एक चीज़ तो है, बिना आपके उनके दिल में एक सुनापन तो है, देयर इज़ अ वॉइड इनसाइड, जो वो जानते हैं कि सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो, पर आपको कितना इम्पोर्टेंस देना है, कितना वो दे पाएंगे वो नहीं जानते, अभी भी कंफ्यूज्ड है, अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, भगोड़ा इंसान है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो लाइक वो जानते हैं कि उसने आपको डिप्राइव किया है, आपका सामान, आपका हिस्से का भी किसी और को दे दिया है। दिस रिलेशनशिप हैज़ ऑलवेज बीन अ वन वे चैरिटी, आपके पर्सन ने सिर्फ लिया है और आपने सिर्फ दिया है उन्हें। सो यहाँ उनको सही तो करना है। इट्स नॉट दैट इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन नहीं चाहते, इट्स नॉट दैट योर पर्सन डजंट वांट टू गिव यू व्हाट यू डिज़र्व, बट कैसे उन्हें नहीं पता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो है बट डजंट नो हाउ टू उनके लिए आप प्रायोरिटी नहीं हो। इट साउंड्स बैड बट मैं झूठ नहीं बोल सकती, दैट विल बी बैड कर्मा फॉर मी। जो भी कार्ड्स आया है, जो भी चैनलिंग हो रहा है, मुझे अनफिल्टर्ड आपको बोलना है, आई एम नॉट, इसीलिए तो कन्फ्यूजन है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अगर कोई आपको लेके श्योर है तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, ओनली क्लैरिटी कि आपके साथ रहना है, आपको खुश रखना है, आपको जस्टिस देना है, आपके साथ सही करना है, और उसके लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा या करूँगी, दैट इज़ द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बट अगर उनको सोचना पड़ रहा है कि कैसे जस्टिस दो, इट्स लाइक हाफ हार्टेड, है ना, इट्स लाइक और कोई ऑप्शन नहीं है, आई एम फेसिंग सेटबैक्स, तो चीज़ें सही करना है, इसीलिए चलो मन मार के ही सही, आधे दिल से ही सही करते हैं। खैरात नहीं चाहिए, राइट, भिक्षा नहीं चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टी। Jealousy is the first card. Yes, your person is feeling jealous of the third party, talking behind back, थर्ड पार्टी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोला जा रहा है।
थर्ड पार्टी के साथ उनका एक कंपटीशन चल रहा है, जेलसी वाला वाइब, पेटीनेस, फालतू छोटी छोटी बातों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अटेंशन सीकिंग, अटेंशन लेने, बहुत मतलब खुद को प्रायोरिटाइज करना, वैलिडेशन सीख करना, क्योंकि अभी आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, अभी डबल अटेंशन थर्ड पार्टी से चाहिए। क्लैरिफाई जेलसी, 2 कार्ड सुलझा हो। अच्छा ठीक है, दूसरे कार्ड ले लेते हैं। क्लैरिफाई जेलसी, टेम्परेंस, बहुत ही केयरफुली ट्रेड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही केयरफुली डील कर रहे हैं। उनको इट्स अगेन स्ट्रैटेजी, आपके पर्सन मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है कि ऐसे चीज़ों को बैलेंस करना है, उनको उनसे सीखें। और ये बैलेंस खुद को सेफ करने के लिए है, खुद की सेफ्टी के लिए है। तो आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, आई एम नॉट फीलिंग एग्जॉस्टेड, लाइक ये रीडिंग के टाइम ना इट्स लाइक सम माई एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड आउट, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, आई फील लाइक यॉर्निंग एंड ऑल दैट। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, करंट जो एनर्जी अभी बोलो, ऑफ कोर्स करंट फीलिंग्स देख रहे हो, बट आपके पर्सन की करंट एनर्जी ना टोटली एग्जॉस्टेड है। अभी सोच सोच के ही वो थक गए हैं। अभी उनसे आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे, जो भी हुआ है हाले 1-2 दिन की बात तो नहीं है, दिनों की, महीनों की, सालों की बात है। ये इंसान भी ना अपने आप से लड़ते लड़ते थक गए हैं, अपने एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, अपने अंतरात्मा के साथ लड़ते लड़ते ये भी थक गए हैं। बट अगेन नॉट योर हेड, नॉट योर हेडेक। सो या अगर थर्ड पार्टी के लिए बोलूँ, हाँ थर्ड पार्टी के सामने एक जैसा, थर्ड पार्टी के पीठ पीछे एक जैसा, हाँ जेलस फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। जिस तरह थर्ड पार्टी सब कुछ अच्छे से हैंडल करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिस तरह थर्ड पार्टी सब कुछ अच्छे से हैंडल करते हैं, बैलेंस करते हैं, आपके पर्सन से नहीं हो रहा है। शायद आपके पर्सन बहुत इंफीरियर फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में। होगा ना कि आपके पर्सन इधर उधर मुंह मार रहे हैं, भटक रहे हैं। सो थर्ड पार्टी जो भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अभी उसको जेलसी हो रही है आपके पर्सन। देखो सारा क्रेडिट ये ले रही है, एज इफ आई डोंट इवन एग्जिस्ट। तो अभी वो भी ना इट्स लाइक आपके पर्सन भी एक प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि वो बहुत अच्छे, अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है तो वो बहुत अच्छे पार्टनर हैं, समझदार है, या फिर अगर कोई और रिलेशनशिप में है तो दिखाना चाहते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, चीज़ों को बैलेंस करना उन्हें अच्छे से आती है। बट हाँ, ये रिलेशनशिप ना आपके पर्सन के लिए एक पतली कांच का बर्तन हो गया है, बोल हो गया है। वो होता है ना कि एकदम फाइन ग्लास का कुछ बोल्स होते हैं, हल्का सा भी ऐसा ठोकर भी लगे तो टूट जाए। अभी वो रिलेशनशिप भी ऐसा हुआ है। तो योर पर्सन इज़ फीलिंग जेलस ऑफ द थर्ड पार्टी। आपके पास आई एम बाकी कार्ड्स लेंगे तो पता चलेगा। थर्ड पार्टी के पीठ पीछे बात हो रही है, अटेंशन सीकिंग, एज इफ़ अभी ये जताने की थर्ड पार्टी शायद ये जता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने कितना कुछ त्याग दिया है, कितना सैक्रिफाइसेस किया है, कितना कुछ किया है इसने आपके पर्सन के लिए, पर आपके पर्सन अनग्रेटफुल है। तो अभी आपके पर्सन भी वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं, उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कैरेक्टर है इस रिलेशनशिप का। सो ट्राइंग टू बैलेंस, आई एम टोटली फील, आई एम व्हाट, मैं बार बार ना डिस्ट्रैक्टेड इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान, यहाँ क्या आ रहा है डजेंट मैटर, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर पर्सन इज गोइंग ब्लैंक। बहुत जल्द आपके पर्सन बीमार पड़ने वाले हैं।
मेंटल इलनेस होने वाला है, सम काइंड ऑफ बाइपोलर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, कोई मेंटल हेल्थ इशू आपके पर्सन को ज़रूर होगा। अगर इसी तरह से उनका ओवर थिंकिंग चलता रहा, उनकी दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रही है इमोशनली, इसका ना ये भूल रहे हैं, बीच बीच में दिमाग में ब्लैंक्स आ रहे हैं, सम नर्वस रिलेटेड एलिमेंट, सम ब्रेन रिलेटेड एलिमेंट, सम मेंटल हेल्थ इशू, कुछ तो समथिंग to do with the nervous system. This has nothing to do with the reading, but मैं इस रीडिंग पे कंसंट्रेट भी नहीं कर रही हूँ, मतलब जो आ रहा है मैं कन्वे कर रही हूँ, दैट्स इट। बट इस रीडिंग के पीछे जो कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांगली आया है। नेक्स्ट 4 months अगर आपके पर्सन, जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से 4 months तक, अगर आपके पर्सन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है इसीलिए सेफ खेल रही हो, अगस्त तक अगर आपके पर्सन की तबीयत ठीक रही तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर उनको बीमार पड़ना होगा तो नेक्स्ट 4 months में ही पड़ेंगे, मतलब कोई बड़ी बीमारी होनी होगी तो, या एल्स सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर, पर होगा तो ज़रूर। आपके पर्सन, आई एम नॉट सीइंग कि उनकी दिमाग सही से काम करेगा, नहीं। एनीवे, अब किसके लिए कितना होगा, किस इंटेंसिटी में होगा, ये नहीं बोल सकती, ये डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। डिनायल इज द कार्ड, क्लैरिफाई डिनायल फर्स्ट। वेटिंग मोड ऑन, यहाँ आपकी एनर्जी ज़्यादा आई है, नथिंग टू फील, रादर डिनायल की एनर्जी, नॉट फेसिंग ट्रूथ। ये रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में और कुछ नहीं है, वो नहीं सोच देखना चाहते, डिसमिसल एनर्जी, थर्ड पार्टी जो भी बोल रहे हैं वो डिसमिस कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हर बात में थर्ड पार्टी को ना बोला जा रहा है, झगड़ा हो रहा है तो रिफ्यूजिंग टू गिव इन, 5 ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी, आई हैव टू विन एट ऑल कॉस्ट्स, अगर वो गलत भी है तो भी नो, आई एम द मैन और आई एम द वुमन, वट एवर, कॉन्ट्रडिक्टिंग, हर बात पे थर्ड पार्टी को काटा जा रहा है, लाइक थर्ड पार्टी की बात काटी जा रही है, नहीं तुम्हें नहीं पता, ऐसा करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। सो ऑल्सो उनकी हरकतें, जैसा अगर वो बोल भी रहे कि नहीं आई हेल्प यू आउट, बट कर नहीं रहे हैं, वर्ड्स एंड एक्शंस आर नॉट मैचिंग, ऑल्सो countering everything that the third party is saying, doing, feeling, whatever, वो एक चिड़चिड़ापन आपके पर्सन में आया है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, इनफैक्ट बिकॉज यू आर नॉट रीचिंग आउट, दैट इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग योर पर्सन अ लॉट। ट्रैवल का कार्ड है, आई डोंट नो रिसेंटली आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं या किया है या करने वाले हैं, पर आपके पर्सन इज़ इन वेटिंग मोड, फ्यूचर डिसीजन लेना है, नहीं ले पा रहे हैं, उनको लगा था, आई एम फीलिंग सो, मैं बता नहीं सकती, इट्स लाइक समवन हैज सक्ड अप माय एनर्जी, पूरा एकदम, होता है ना कि एक ऐड आता था ना कि सूरज एक बच्चे के दिमाग में ऐसा स्ट्रॉ डाल के पूरा एनर्जी चूस रहा है, ग्लूकॉन डी या ऐसे ग्लूकोज का ऐड था, सो ऐसा ही लग रहा है कि, बट ऐसा नहीं था, इट वाज क्वाइट बबली अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग, बट जैसे मैं ये लेके बैठी, इट्स लाइक मेरी उम्र 200 साल हो गई है, ऐसा लग रहा है। सो यस, आपके पर्सन अभी भी वेटिंग मोड पे है, क्योंकि अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था, क्योंकि आप नहीं आ रहे हो, आपके वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, एक फोर्स्ड सेलिबसी काइंड ऑफ एनर्जी हो रहा है, सो उसका इफ़ेक्ट आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में आपके पर्सन डाल रहे हैं, लाइक आपको तो हाथ से गए हो, आपको तो कुछ नहीं बोल सकते, अभी थर्ड पार्टी पंचिंग बैग बन गया है, ये बन गई है। सी, आई एम यॉर्निंग, यॉर्न करने का कोई मतलब ही नहीं है,
I had a good night's sleep. So everything is fine. Anyway, I'll hurry up because टाइम हो रहा है. अभी मुझे नहा के बस मारती की तैयारी करनी पड़ेगी. So unsatisfied. Bare minimum reciprocation, losing interest. थर्ड पार्टी के प्रति अभी टोटली अनसेटिस्फाइड है आपके पर्सन. थर्ड पार्टी के प्रति बेयर मिनिमम जितना करना है बस उतना ही कर रहे हैं. बेयर मिनिमम रेसिप्रोकेशन, जितना रेसिप्रोकेट करना है उतना. लूजिंग इंटरेस्ट, योर पर्सन इज लूजिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड पार्टी. क्लैरिफाई अनसेटिस्फाइड, निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से. ये भी निकलना चाहते हैं इस देखो यहाँ दो मीनिंग है, ठीक है. एक पूरी तरह से निकल जाना बिकॉज योर पर्सन इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप. सो अगेन ट्रैवल की एनर्जी आई है. हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अलग अलग शहरों में रहते हैं, वट एवर. सो ब्रेकिंग फ्री का रिलेशनशिप एनर्जी है. इस रिलेशनशिप से निकलने की एनर्जी है. फ्रीडम की एनर्जी है. न्यू बिगिनिंग की, अपने लाइफ की न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है. अभी यहाँ दो और एनर्जीज मैं बोलूँगी. फुल की एनर्जी ना नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली एनर्जी है, ठीक है. सो याद रखिए कि आपको ना वो ऑप्शन की तरह रखा गया है. सो आपके साथ भी और प्लेयर एनर्जी है आप. और अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है. क्योंकि पहले कार्ड में ही साफ साफ आ गया था कि इट्स प्लेयर एनर्जी बट एडिक्टेड टू यू. अभी आपके पर्सन नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाला रिलेशनशिप चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ का न्यू बिगिनिंग चाहते हैं किसी और के साथ. या आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकते हैं. बट जिस रिलेशनशिप में भी वो जाएंगे ना वो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. अभी उन्हें फुल्ली कमिट कहीं नहीं करना है. ऑल्सो और एक एनर्जी ये है कि वो ये रिलेशनशिप पूरी तरह से तोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे. अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो जो एक्टिंग स्ट्रैटेजिकली का जो ओवरऑल एनर्जी आया था वो यहाँ आ रहा है. एक्टिंग स्ट्रैटेजिकली कि वो रिलेशनशिप में तो रहेंगे बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड. सोशल इमेज है और भी वो फाइनेंसेस है और भी बहुत कुछ है. तो रिश्ता नहीं तोड़ेंगे पर रिश्ते में भी सिंगल बन के रहेंगे. इट्स लाइक बेयर मिनिमम रेसिप्रोकेशन. आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते, बस नाम का वास्ता रिलेशनशिप रहेगा. अदरवाइज वी विल लिव आवर इंडिविजुअल लाइफ्स. सो इन बोथ केसेस आई कैन सी दिस. अभी ये आपके फ़ायदे का है नहीं है मैं नहीं जानती. बट एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये इंसान के ऊपर और भरोसा मत कीजिए आँख मूंद के. ऑफ कोर्स सेकेंड चांस, आप लाइक आई सेड कि इट इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. और कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कभी भी लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. बट लाइक आई सेड कि मुझे इसका ये टोटली कंफ्यूज्ड एनर्जी है और ये बीमार पड़ेगा, इसका दिमाग ख़राब होगा. आई एम सॉरी टू से बट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. मेमोरी लॉस, ब्लैंक आउट्स, फेडिंग ऑफ मेमोरीज, नर्वस रिलेटेड डिसऑर्डर्स. इधर नेक्स्ट 4 मंथ्स में ये बीमार पड़ेंगे. और अगर ये 4 मंथ्स वो निकल गए, वो फाड़ा कट गया, तो जिस साल भी आप देखोगे उस साल का नेक्स्ट ईयर का सेकेंड हाफ से आपके पर्सन को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़, मेजर हेल्थ इश्यूज़ फेस ज़रूर करना पड़ेगा. एंड ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. स्ट्रेस की वजह से ही होगा. स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, mental illness manifesting as physical disaster. वही मेरी सबसे, that is what is taking away my attention. Otherwise reading तो क्या है, reading it's a mixed bag. हर कार्ड आपके लिए नहीं है but it's a mixed bag. आज़ाद, पर हाँ अगर मैं समराइज़ करूँ तो हाँ, थर्ड पार्टी से वो आज़ादी चाहते हैं. अब कुछ कलेक्टिव के लिए ये टोटल आज़ादी होगी कि छोड़ के चले जाए. पर इवन छोड़ के चले जाएंगे तो अभी वो और कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, ओपन ही रहेंगे विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड रिलेशनशिप्स. और अगर थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे भी तो इट्स लाइक
दो फ्लैटमेट्स की तरह रहो, आप अपनी लाइफ जियो, मुझे अपनी लाइफ जीने दो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बेयर मिनिमम एफर्ट, बेयर मिनिमम मतलब जितना करना ज़रूरी है उतना ही। आपके लिए मैं देख रही हूँ, आपसे अभी भी एडिक्टेड है, फील कर रहे हैं, दो प्लेयर एनर्जी के हैं, एंड ऑल्सो स्टिल ट्रीटिंग यू नॉट एज अ चॉइस बट एज एन ऑप्शन। अभी भी आप उनके चॉइस नहीं हो, ऑप्शन ही हो। आपके साथ आगे तो बढ़ना है, पर कितना आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, अभी वो लेके वो श्योर नहीं है। जस्टिस कार्ड आया था, सो इन दैट केस अगर आपका डिवोर्स चल रहा है तो हाँ, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको डिवोर्स दे और आप भी आज़ाद, क्योंकि वो ना फ्रीडम खोने से डर रहे हैं, या फिर आपके साथ सही करना चाहते हैं, वॉन्ट्स टू स्क्वायर द इक्वेशन, कि जो भी गलत हुआ इसका रेसिप्रोकेशन हो, बैलेंस हो। बट लाइक आई सेड कि कन्फ्यूज्ड है, देर आर स्टिल क्लाउडेड जजमेंट। ओवरऑल एनर्जी भी हुआ, ओवरऑल एनर्जी में आया है कि नेक्स्ट समर, सो 2-3 मंथ्स में वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। इधर दोनों में से किसी एक को वो धोखा देंगे, या फिर दोनों के साथ ही बहुत स्ट्रैटेजिकली बिहेव करेंगे, दोनों से ही फ़ायदा लूटेंगे, विल गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, और वो अपनी लाइफ जीते रहेंगे। अभी ऐसी एनर्जी के साथ आप क्या करोगे ये आप ही जानो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शम।